वो किसी और दुनिया का पेपर है और ये किसी और दुनिया का है। सच में बताऊँ मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैथ्स टीचर हूँ। तो मैं जो देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सर उसका कोई फायदा नहीं आ रहा। मुझे लगा 1-2 सालों में स्कूल आना बंद कर रहे हैं बच्चे, सारे कोचिंग में जा रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या है कि वो कुछ और पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे आते हैं नहीं हमें तो वहाँ कुछ और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सब नई कोचिंग जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं उन्होंने। और वो आज कैसे आते हैं हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में, सब वो शायद कुछ छुपाना चाहे बात अलग है, मतलब नॉन अटेंडिंग के लिए आ रहे हैं। हम उन्हें कितना समझा रहे हैं कि बेटा अटेंडिंग अलग चीज है, आपको हम कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, वो आपको रट्टा मरवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं, वो तो ऐसे आ रहे हैं कि मैं तो 3 लाख रुपए जमा करके आया हूँ, अब आप बताओ आपने एडमिशन देना है टेस्ट में तो मैं किसी और पे जाऊंगा, शायद वो इससे भी सस्ते में दे देगा जितना आप दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब जो सिलेबस का डिफरेंस है बहुत बहुत चीज है सर। मैं मैथ्स की बात करूँ, आज तो जी में जिस बच्चे का सिलेक्शन भी हो रहा है 25 में से शायद 10-11 क्वेश्चन करके आ रहे हो, तब भी उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। मैथ्स इतना टफ बना दिया है कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे कभी क्लासेस स्कूल में भी दे रहा हूँ बच्चे को, बट मुझे पता है, मैं जानता हूँ वो क्वेश्चन है ही नहीं। उसे एनसीईआरटी में 100 में से 100 लाने के बाद भी 0 नंबर आ रहा है, क्योंकि वहाँ वो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा टफ कर रहे थे, लेकिन वो सिलेबस में नहीं थे, बच्चे परेशान हुए। इस बार में 12th की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 12th पढ़ा है। क्वेश्चन इस बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिए थे, तो टफ था इस बार का पेपर, बट वो कहीं एनसीईआरटी में ही। तो वो सर कहीं ना कहीं जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, मेरा मानना था, मैं आपसे स्पेशली मिलने के लिए आना चाह रहा था, अच्छा भगवान की मौका मिला है, इसी रिगार्डिंग मिलना चाह रहा सर, बहुत दिनों से मेरी भावना थी। मैं बुक भी लिखी है मैंने, तो मैं इसकी बुक भी लिख चुका हूँ, तो इसीलिए मैं चाह रहा था इसे। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं या तो पहला जैसा जैसे या ट्रिपल ई में हुआ था कि 40% 60% होगा तो स्कूल में बच्चे वापस आएंगे, नहीं तो स्कूल में तो दिखाई नहीं देने वाला। 11-12 गायब होने वाले स्कूलों से, स्कूल 10 तक ही रह जाएंगे यहाँ पे। तो ये था मेरा क्वेश्चन। तो इसमें तो सर इसके 3-4 कारण है। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो जिस भी कारण से हुआ है, ये भी शिक्षाविदों का ही सोच था, वो भी। तब हमने पहले स्कूलों में, जिसमें हम लोग 10वीं में थे, तो मेरा स्कूल सीबीएसई में शिफ्ट हुआ। हम लोग कक्षा 9 में थे जिसका सीबीएसई में शिफ्ट हुआ, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि कक्षा 9 के विषयों को कक्षा 10 में नहीं पढ़ना होगा। उसके पहले दूसरे जिस बोर्ड में थे उसमें बहुत उत्कृष्ट किताबें थी, कठिन थी, और 2 वर्ष का पाठ्यक्रम 10वीं की परीक्षा में पूछा जाता था। तो प्रोग्रेसिवली क्या हुआ है कि 9th में हमने ज्यादा हल्का सा टफर पार्ट जो था, जो जिसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए, विशेषकर गणित में और विज्ञान में, हमने उसे कक्षा 9 में रखा, सेकेंडरी स्तर पे। इसी प्रकार कक्षा 11 में उन टफर सब्जेक्ट्स को रखा जहां पर विद्यालयी मूल्यांकन होता है, तो बच्चे उस समय गंभीर नहीं होते हैं उन विषयों को लेकर। 10वीं में और 12वीं में डिजाइन बाय सोच हमने उसमें इन विषयों में, विज्ञान में और गणित में, ऐसा लगता है, I can't really say it for certainty, but 10th and 12th syllabi are the coverage is simpler than what the 9th and 11th syllabi is. That is one part. Second part क्या है कि 9वीं 10वीं में हम अब वो पढ़ाते हैं जो कि पहले संभवतः कक्षा 7-8 में पढ़ लेते थे। बहुत हद तक हो सकता है जैसे हम हाइपरबोलिक बोल रहे हैं, बट कक्षा 9 तक पढ़ लेते थे। और कक्षा 11-12 में जो हम सिलेबस के लिए जो हम लक्षित करते हैं, इसका हमने टारगेट किया हुआ है, वो लगभग वही है जो पहले था, उससे कम है बट लगभग वही है। एक ही बात बच्चे के लिए एक तो सीख कठिनाई लेवल का जंप है कक्षा 11 में, तो बच्चे को लगता है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। There's also to do with हमारे क्वेश्चन पेपर का डिजाइन एक क्लास में, जहाँ पे हमने अपने को एक कृत्रिम बंधेज लगा लिया था कि हम केवल सीबीएसई पूछेगा तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जैसे है वैसे ही प्रश्न पूछेगा। ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन से कुछ इसमें बदलाव आया है।
और एनसीईआरटी जो किताबें अब कक्षा 9, 10, 11, 12 की बना रहा है, so what we are attempting is that one, the gradient is more smooth from class 9 to class 12. There is no sudden jump in the difficulty level of the syllabus at class level. B, class 10th और 12th में जो more difficult to understand concepts है वो डाले जाए और हाई लेवल डाले जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस डाले जाए। और इससे मैंने कहा था आपको कि अपने संबोधन में कि आइडियली left to me, I would like 100% of questions to be competency based. What is out of syllabus? और मैंने बोला क्वेश्चन जो मैथ्स में इस बार आया, जो क्वांटिटी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर रहा है, वो सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, और तो बच्चे बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है। So there's something to be said about the way, and it is not the children's fault, mind you. It is the way we have been evaluating. Children are trained not to think beyond the सीधा straight answer. So that's how they will change. First, इससे ये आंसर नहीं होगा कि कोचिंग इश्यू पे बच्चे क्यों नहीं जाएंगे। There are lots of state boards, lots of schools also in CBSE जहाँ पर कि हो सकता है बच्चे ने कक्षा 10 पास कर ली, पर उसे एक्चुअली गणित में और विज्ञान में जो आवश्यक कॉम्पिटेंसीज थी उसने अभी प्राप्त नहीं की, और वहाँ पर somehow अब ये कहाँ की कमी है, सिलेबस की कमी जरूरत नहीं है, somehow हमारे विद्यालयों में उसे उस स्तर के इनपुट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं कि वह, so it is not only a board issue and it's not only a government issue. So one issue is also that our instructions may be deficient. I'm not talking about all this, but lots of schools maybe the child is not that equipped. और तीसरा इशू है this entire मनोभावन एक तरह से कहा जाए टारगेटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स का, ये पता ही नहीं है कितनी भी कोचिंग हो जाए 3 घंटे 4 घंटे से अधिक का एक्स्ट्रा पढ़ाई आफ्टर विद्यालय आज भी संभवतः नहीं चाहिए जेईई करने के लिए। लेकिन जो मॉडल्स चल रहे हैं कि कक्षा के बाद 5-5 घंटे 6-6 घंटे बच्चे वहाँ पढ़ेगा, रोज ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप की प्रॉब्लम्स, सो वो probably that doesn't really help। जो हेल्प भी करता है बहुत कम लोगों को, बहुत कम बच्चों को करता है। उससे काम पेरेंट्स सीरियस होते हैं, बच्चे बहुत सारे सीरियस होते हैं। So that is the third part of it. There is some use, no doubt. The truth will always be somewhere in between, but lots of it is also pure marketing and promotion. Let's see if the way we are attempting to address it, whether it makes able to make a dent or not. कोई भी चीज सोसाइटी होती है तो एक दिन में उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर भी क्या? Let's see how it goes.